Hello everyone. Today in this video we'll start class 7th geography chapter 3 our changing earth. Okay, so let's start our chapter. The lithosphere is broken into a number of plates known as lithospheric plates. You will be surprised to know that these plates move around very slowly. जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर. ठीक है, अब लास्ट चैप्टर में हमने बहुत मतलब लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर सब कुछ हमने पढ़ा था. बट इस वीडियो में, इस चैप्टर में हम लोग लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में पहले स्टार्टिंग लिथोस्फेरिक प्लेट्स से करते हैं कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती हैं. द लिथोस्फेयर इज़ ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट. जो लिथोस्फेयर है मतलब जो हमारा लैंड वाला एरिया है वो अंदर बहुत सारी प्लेट्स में ना ब्रोकन है, मतलब डिवाइडेड है, जिन्हें हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोलते हैं. ठीक है, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली. ठीक है, ये प्लेट्स थोड़ा थोड़ा अपना अपना मूवमेंट करती हैं. जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर, हर साल थोड़ा कुछ ना कुछ मिलीमीटर्स ही मूव करती हैं. ना दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ. अब ये मूवमेंट किस वजह से होता है कि अर्थ के अंदर जो मॉल्टन मैग्मा होता है तो उस वजह से हमारी ये वाली प्लेट्स मूवमेंट करती हैं. ठीक है, क्योंकि अंदर अर्थ के अंदर जो हमारा मॉल्टन मैग्मा है, जब जो मॉल्टन मैग्मा मूव करता है, जब उसका थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है तब जाके हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स भी मूवमेंट करती हैं अपना. द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ moves in a circular manner as shown in the activity. ठीक है, तो अब मॉल्टन मैग्मा हमारा ये एक साइड में एक्टिविटी दे रखी है येलो बॉक्स में. ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो मॉल्टन मैग्मा है, ठीक है, इनसाइड द अर्थ, इसी मैनर में कुछ वो मॉल्टन मैग्मा चलता है. अब एक मिनट, ये येलो बॉक्स में जो एक्टिविटी है, हम इस एक्टिविटी को देख लेते हैं एक बार. टेक अ स्मॉल कलर्ड Take a small colored paper palette and put it in a beaker. ठीक है, half fill with water. एक कलर्ड पेपर लेना है, ठीक है, और उसको थोड़ा बॉल राउंड उसको मोड़ मार के उसको एक बीकर में डालना है, और वो जो बीकर है हमारा वो हाफ पानी से फिल्ड होना चाहिए. ठीक है, ना प्लेस द बीकर ऑन ट्राईपॉड स्टैंड एंड हीट इट. एक ट्राईपॉड स्टैंड पे उस बीकर को रखना है और उसको हीट करना है. नीचे से आप स्टोव ऑन कर सकते हो और उसको थोड़ा हीट कर लो, गर्म कर लो उसको, पानी को. Now as the water warms up, you will observe that the paper palette is moving upward. ठीक है, along with the warm layers of water and then sink back. ठीक है, अब जैसे वाटर जैसे गर्म हो रहा है तो आप ये देख सकते हैं कि जो अंदर पेपर पैलेट है वो भी थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है जैसे जैसे वाटर गर्म हो रहा है. ठीक है, ऑफ द वाटर एंड देन सिंक बैक अलॉन्ग विद द कूलर लेयर ऑफ वाटर. अगर यही गैस स्टोव अगर हम बंद कर दें, ऑफ कर दें, तो वही जो पैलेट है, कलरफुल पेपर पैलेट, वो फिर नीचे आ जाएगा अपनी पोजीशन में. ठीक है, नाउ द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सिमिलर मैनर. तो अंदर जो मॉल्टन मैग्मा है वो भी इसी सेम मैनर में मूव करता है. ठीक है, अब नाउ हेयर व्यूअर, नाउ द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉजेज चेंजेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. अब यही जो अंदर मॉल्टन मैग्मा का जो अंदर मूवमेंट होता है ना, तो इसी से क्या होता है, इस पे जो इसका जो फ़र्क होता है वो अर्थ के ऊपर दिखता है. ठीक है, कुछ भी चेंज होगा तो वो अर्थ के ऊपर दिखेगा चेंज. ठीक है, ना द अर्थ्स मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस विच कॉज देम. ठीक है, अब अर्थ के मूवमेंट हमारे फोर्सेस के बेसिस पे डिवाइडेड हुए हुए हैं. ठीक है, नाउ द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्सेस. अब जो भी एक्शन हो रहा है अर्थ के अंदर, ठीक है, कुछ जो भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं अर्थ के अंदर, उनको हम एंडोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं. ठीक है, सो यू कैन अंडरलाइन द डेफिनेशन ऑफ एंडोजेनिक फोर्सेस. द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एंडोजेनिक फोर्सेस. ठीक है,
एंड द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, और जो अर्थ के सर्फेस पे वर्क करते हैं, मतलब अर्थ के ऊपर, वो हमारे होते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, नाउ अब एक ही चार्ट, फ्लो चार्ट टाइप से दे रखा है हमको, अर्थ के मूवमेंट दे रखे हैं। ठीक है, अर्थ के मूवमेंट में दो मूवमेंट होता है, अभी हमने ऊपर पढ़े हैं। एक हमारा होता है एंडोजेनिक मूवमेंट और एक एंडोजेनिक फोर्सेस, और एक होता है हमारा एक्सोजेनिक फोर्सेस। नाउ एंडोजेनिक फोर्सेस में क्या होता है कि सडन फोर्सेस होते हैं अंदर अर्थ के। ठीक है, दैन उससे क्या होता है कि अर्थक्वेक आ सकता है हमारा, देन वॉल्केनोज बाहर आ सकते हैं, वॉल्केनोज फट सकती हैं, लैंडस्लाइड्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एंडोजेनिक फोर्सेस में था, मतलब अंदर जो कुछ भी हो रहा है तो बाहर कैसा एक्शन रिएक्ट होगा। अब एक्सोजेनिक फोर्सेस जो होता है वो बाहर ही होता है, जो इसमें चेंजेस आएंगे तो वो हमारे इरोजनल एंड डिपोजिशनल फॉर्म में चेंजेस दिखेंगे, रिवर, विंड, इन सब में हमारे चेंजेस दिखेंगे, सी वेव्स, ग्लेशियर्स, इन सब में। ठीक है, अब एक येलो बॉक्स दे रखा है साइड में, इसमें लिथोस्फेरिक प्लेट्स की हमें डेफिनेशन दे रखी है। सो लेट्स रीड दिस ऑल्सो। द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड सम स्मॉल रिजिड इरेगुलरली शेप्ड प्लेट्स, जिसे हम स्लैब्स बोलते हैं। मतलब इरेगुलरली मतलब कोई फिक्स नहीं है, कोई किसी भी शेप में बना हुआ है, सब टूटा फूटा ऐसे करके लिथोस्फेरिक प्लेट्स बनी हुई हैं। ठीक है, विच कॉरी कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशन फ्लोर्स। ठीक है, जो मतलब कॉन्टिनेंट और ओशन फ्लोर्स तक के लिए पॉसिबल कैरी कर रही हैं। ठीक है, ये सब लिथोस्फेरिक प्लेट्स के लिए दे रखा है हमें। नाउ एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स एंड द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट। एंडोजेनिक फोर्सेस जब कभी कभी ना बहुत ज़्यादा सडन मूवमेंट, अचानक से कोई मूवमेंट्स बहुत तेज़ हो जाते हैं। ठीक है, और बाकी टाइम नॉर्मल स्लो मूवमेंट्स रहता है एंडोजेनिक फोर्सेस में। ठीक है, ना सडन मूवमेंट्स जैसे कि हमारे अचानक से अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया। ठीक है, वॉल्केनोज इरप्ट हो गए। ठीक है, वॉल्केनो हमारी एंड कॉज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अब जब सडन मूवमेंट्स आता है तो कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन होता ही है हमारा अर्थ पे। ठीक है, नाउ अ वॉल्केनो इज अ वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मॉल्टन मटीरियल इरप्ट सडनली। वॉल्केनो जो होती है, एक मैं डायग्राम देखो आप यहाँ पे, पहले ये वॉल्केनो का डायग्राम दे रखा है, ये वॉल्केनो है। ठीक है, ठीक है, इन्होंने बोला वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, अर्थ एक ओपनिंग, यहाँ से वॉल्केनो लावा वगैरह निकलता है। ये जो हमारा पूरा रेड पोर्शन दे रखा है, यहाँ से वॉल्केनो, ये लावा हमारा इरप्ट होता है। ठीक है, और ये यहाँ से ऊपर से बाहर आ जाता है। तो जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है वो हमारी मेंटल होती है, उससे ऊपर वाली जो लेयर है मेंटल वो होती है क्रस्ट। अब जो ये बीच में ये रेड वाला पोर्शन दे रखा है, ये होता है हमारा मैग्मा चैम्बर, इसको मैग्मा चैम्बर बोलते हैं। ठीक है, अब ऊपर अब जैसे जैसे लावा ऊपर जाता है तो ये रेड जितना भी है ये सारा लावा है हमारा। ठीक है, अब जिस लेयर्स में ये ऊपर जाता नहीं है, पतली सी जो रेड कलर की लेयर सी जा रही है, ये वेंट होती है। ठीक है, जब ये ऊपर टॉप पे यहाँ पहुँच जाती है तो ये हमारा क्रेटर होता है, और जब वो बाहर आती है तो गैसेस एंड एशेस, वही आग वगैरह निकलती है, मोल्टन मैग्मा ना। तो यही वॉल्केनो है। ठीक है, अब इधर ना येलो बॉक्स है, वर्ड ओरिजिन हम देख लेते हैं एक बार। जैसे वर्ड होता है एंडोजेनिक, एंडो का मतलब होता है इनसाइड और एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड। ठीक है, तो इन्हीं से ही वर्ड बना है, एंडो का मतलब इनसाइड, एक्सो का मतलब आउटसाइड। तो यही वर्ड्स बना है, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। ठीक है, नाउ सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट। अब जैसे लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं तो ऊपर का अर्थ का सरफेस पूरा वाइब्रेट कर जाता है। तो द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड, द वाइब्रेशन तो पूरी अर्थ पे भी हो सकती है। सो दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक। अब इन्हीं वाइब्रेशंस को हम अर्थक्वेक बोलते हैं। ठीक है, जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूवमेंट करती हैं सरफेस ऑफ द अर्थ पे, तब जाके अर्थक्वेक आता है, वो जो वाइब्रेशंस होते हैं। नाउ द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस। ठीक है, अब क्रस्ट पे एक प्लेस है जहाँ से मूवमेंट स्टार्ट होता है, तो उस पॉइंट को हम, जहाँ से वो स्टार्ट होता है मूवमेंट, उसको हम फोकस बोलते हैं। ठीक है, द प्लेस ऑन द सर्फेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। और फोकस से ऊपर वाला जो थोड़ा सरफेस होता है उसको हम एपी सेंटर बोलते हैं। ठीक है,
देखो ये एक डायग्राम है, आपको ये वाला दे रखा है, ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक कैसे आता है। तो यहाँ से फोकस ये है, फोकस से स्टार्ट होता है ना, और यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये पूरा ऐसे ऐसे अर्थक्वेक ऐसे फैलता रहता है, ठीक है। और ये जो है ये पूरा एपिसेंटर हो गया हमारा, ऊपर तक जो पूरा फैलता है ना, ये है, ठीक है। नाउ वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स, ठीक है। वाइब्रेशन जो है एपिसेंटर तक कैसे फैलती है, ऐसे करके जैसे वेव्स होती है, ठीक है। तो ऐसे करके ये फैलती है, ठीक है, जैसे वेव्स फैलती है ना पूरे में फैले, ऐसे करके। नो ग्रेटेस्ट डैमेज इज़ यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेज अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो डैमेज होता है वो मेन एपिसेंटर पे ही डैमेज होता है, और बाकी जो नॉर्मल बाकी जो रहता है वो उस पर डिक्रीज़ हो जाता है, उस पर ख़त्म भी नहीं होता बिल्कुल, बहुत कम हो जाता है, बट एपिसेंटर पे ज़्यादा होता है, ठीक है। अब now although earthquake cannot be predicted, the impact can certainly be minimized if we are prepared beforehand. देखो अर्थक्वेक को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कब आ जाए, कब आएगा, या किस टाइम पे आएगा, कितना तेज आएगा, ऐसे कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। ये तो सडन मूवमेंट्स है, ये तो कभी भी आ सकता है, ठीक है, इफ़ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड, ठीक है। तो सम कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिक्शन मेथड्स अडॉप्टेड लोकली बाय पीपल इंक्लूड स्टडिंग एनिमल बिहेवियर, ठीक है। कुछ ना मतलब लोग पहचान जाता है कुछ एनिमल्स के बिहेवियर वगैरह से कि अब भूकंप आने वाला है। कैसे पहचान जाए, जैसे फिश इन द पॉन्ड्स गेट एजिटेटेड, स्नेक्स कम टू द सर्फेस, ठीक है। फिश इन द पॉन्ड्स में मतलब इधर उधर भाग रही होती है फिक्स, ठीक है, फिश, और स्नेक्स जो होता है वो सरफेस पे आ जाते हैं। तो कुछ सिग्नल्स होते हैं एनिमल्स की तरफ से कि अर्थक्वेक आने वाला है, ठीक है। नाउ अब एक ना ये ब्लू बॉक्स डू यू नो करके दे रखा है, एक बार ये भी रीड कर लेते हैं। ये सब ना एग्जाम्स में वन वर्ड टाइप्स में पूछे जाते हैं बच्चों से ना। सो ये है, एन अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड विद अ मशीन कॉल्ड सिस्मोग्राफ। अर्थक्वेक जो मेजर करा जाता है वो एक मशीन होती है, जिस मशीन से मेजर करा जाता है, और हम उस मशीन को हम सिस्मोग्राफ बोलते हैं, ठीक है। नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड ऑन द रिचर स्केल, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको। एक तो जो मशीन जिससे मेजर करा जाता है अर्थक्वेक वो होती है हमारी सिस्मोग्राफ, ठीक है। और जो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड मेजर करा जाता है वो हमारा करा जाता है रिचर स्केल पे, ठीक है। एन अर्थक्वेक ऑफ 2.0 और लेस कैन बी फेल्ट ओनली अ लिटिल। अगर अर्थक्वेक 2.0 से कम का है तो बहुत हल्का सा महसूस होगा, ठीक है। कैन बी फेल्ट ओनली अ लिटिल। एन अर्थक्वेक ओवर 5.0 कैन कॉज डैमेज फ्रॉम थिंग। अगर 5.0 है या उससे अबव है तो वो तेज है थोड़ा, और थोड़ा डैमेज भी कर देगा कुछ ना कुछ। 6.0 और हायर मैग्नीट्यूड इज़ कंसिडर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग। 6.0 और उससे अबव तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। एंड 7.0 इज़ क्लासिफाइड एज अ मेजर अर्थक्वेक। और 7.0 है तो फिर सब इधर से उधर से इधर हो जाएगा, ठीक है। अब नाउ अब कुछ ना अर्थक्वेक के अगर अर्थक्वेक आ जाए तो आपको कितने अपने सेफ्टी स्पॉट्स कैसे लेने होते हैं, तो ये एक बार ये ब्लॉक भी रीड कर लेते हैं। नो वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक आएगा तो हम शेल्टर्स कहाँ लेंगे अपने। पहला आता है हमारा सेफ स्पॉट। नाउ अंडर अ किचन। सेफ स्पॉट मतलब कहाँ पे जा सकते हो आप, कहाँ पे मतलब सेफ खुद को फील कर सकते हो कि यहाँ पे सही है, यहाँ पे हमें कुछ नहीं होगा। अंडर द किचन काउंटर, टेबल और डेस्क, ठीक है। अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर और अ वॉल, किसी वॉल के अंडर वगैरह ना, यहाँ पे तुम बैठ सकते हो। नाउ स्टे अवे फ्रॉम, किससे दूर रहना चाहिए हमें। फायर प्लेसेस हो गया, एरियाज़ अराउंड चिमनीज़ के अराउंड के एरियाज़ के दूर रहना चाहिए। विंडोज़ दैट शटर इंक्लूडिंग मिरर एंड पिक्चर फ्रेम। विंडोज़ जैसे मिरर होता है ना, शीशे वाली विंडोज़ जो होती है, इन सब से हमें दूर रहना चाहिए। एंड बी प्रिपेयर्ड, किस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि स्प्रेड अवेयरनेस अमंग योर फ्रेंड्स। एक मतलब अवेयरनेस मतलब बात फैला दो कि फ्रेंड्स तक पहुंचा दो, किसी जो अपने जान पहचान के जो है सबको बता दिया जाए। एंड फैमिली मेम्बर्स एंड फेस एनी डिज़ास्टर कॉन्फिडेंट, ठीक है। मतलब अपनी सेफ्टी खुद कर, ठीक है। नाउ अब मैं शो कर दूँ कि सिस्मोग्राफ एक टाइप की ब्लू कलर के बॉक्स में दे रखी है, इस टाइप की कुछ मशीन्स होती हैं, ठीक है। नाउ मेजर लैंडफॉर्म्स क्या होता है।
The landscape is being continuously worn away by two processes. लैंडस्केप जो होता है वो दो चीज़ों से ही आजकल प्रोसेस करा जाता है, वेदरिंग एंड इरोजन। ठीक है, ये दो प्रोसेस है जिससे लैंडस्केप हम प्रोसेस कर सकते हैं। अब वेदरिंग क्या होती है? वेदरिंग इज़ द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। वेदरिंग क्या होती है? जब पत्थर जब टकरा के टूट जाते हैं, मान लो पहाड़ पे से पत्थर कोई रोल होता हुआ आ रहा है नीचे और एकदम से गिर जाए, रोड से टकरा रहा है, पहाड़ों से टकरा रहा है, तो वो वेदरिंग है। ठीक है, अब इरोजन क्या होता है? इरोजन इज़ द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। इरोजन क्या होता है? जैसे अब वही पत्थर वगैरह है, मान लो वही जो रोल होता हुआ आया है, टकरा गया, उतना तो वेदरिंग हो गया। अब मान लो जैसे कि कोई एकदम से मतलब मान लो कोई नदी है, वो बहती हुई आ रही है, कोई पानी है, बारिश का पानी हो गया, ये सब आ गया, और वही पत्थर को मतलब पानी अपने साथ बहा के कहीं और ले गया, तो वो हमारा सारा इरोजन हो गया। ठीक है, लैंडस्केप बाय डिफरेंट अलग अलग एजेंट्स के थ्रू वो चीज़ वहाँ से गायब हो जाए या हवा अपने साथ ले जाए उड़ाते हुए, तो इसको हम इरोजन बोलते हैं। नाउ द इरोडेड मटेरियल इज़ कैरीड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड एक्सेट्रा। अब ये जो इरोडेड मटेरियल है, ठीक है, ये या तो वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट करी जा सकती है या विंड के थ्रू। ना इवेंचुअली डिपॉजिटेड, और कहीं ना कहीं जाके डिपॉजिटेड मतलब कि कहीं ना कहीं जाके भी रुक जाते हैं, कहीं ना कहीं जाके जम जाता है। पत्थर होते हैं, मिट्टी, कंकड़ वगैरह, अगर मिट्टी, धूल मिट्टी है तो वो भी हवा चलती है और उसको उड़ा के ले जाती है, मिट्टी को, धूल को। ठीक है, तो वो मिट्टी, धूल भी कहीं ना कहीं डिपॉजिट हो जाता है, ये भी कहीं ना कहीं जाके बैठ जाती है ना। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपॉजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ। यही प्रोसेस एक डिफरेंट लैंडफॉर्म्स फॉर्म करते हैं अर्थ के ऊपर ना। ठीक है, नाउ in the next video we'll start the next topic of this chapter. So till then we have completed our topic major landforms. So let's start our next topic in the next video. So till then, bye. Okay, and subscribe my channel.